हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए किसी भी तरह हेल्पफुल रहे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मुझे न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Now first question is, which of the following prehistoric site is well known for rock paintings? इन prehistoric sites में से rock painting के लिए कौन सी sites जानी जाती है? और ऑप्शन are भीमबेटका, लालगंज, वीरभानपुर, नागार्जुन कोंडा। एंड आवर आंसर इज भीमबेटका। जो भीमबेटका है वो इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे लगभग 500 रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और इसकी जो खोज है वो B.S. वाकणकर ने की थी। B.S. वाकणकर ने की थी, जिनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकणकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ मीर-ए-बहर इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मीर-ए-बहर की क्या ड्यूटी होती थी? ऑप्शन आर हेड ऑफ इंटेलिजेंट, न्यूज़ राइटर, अकाउंटेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, हेड ऑफ द रॉयल नेवी। सो हमारा आंसर है द हेड ऑफ द रॉयल नेवी। जो मीर-ए-बहर है वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में नेवी का हेड हुआ करता था और इसका यानी कि जल सेना का प्रमुख हुआ करता था। और इसके जो मुख्य कार्य थे वो पुलों के लिए, जो नदी में यात्रा करने वाले होते थे या नदी पार करने वाले होते थे, उनके लिए पुलों की और नाव की व्यवस्था करना इसका काम होता था। ठीक है, और जो भी बंदरगाह होते थे या फिर रिवर्स होती थी, जो पोर्ट होते थे और जो रिवर्स होती थी, उन पर जो ऑक्ट्रॉय लगता था, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगती थी, उसकी व्यवस्था भी यही करता था। ठीक है, जो चुंगी कर लगाया जाता था, चुंगी टैक्स लगाया जाता था जब ट्रांसपोर्ट ट्रेड किया जाता था पोर्ट्स में या बंदरगाहों में नदियों के द्वारा, तो उस पर जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी थी उसकी व्यवस्था भी मीर-ए-बहर ही करता था। ठीक है, हेड ऑफ रॉयल नेवी। और जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस था इसको दरोगा ए डाक चौकी, ठीक है, दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। किसको? हेड ऑफ इंटेलिजेंस को। जो कि स्पाइस होते थे, पूरा स्पाइस सिस्टम होता था, उनका जो हेड होता था उसको दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। जो न्यूज़ राइटर था उसको वाक्या नवीस, जो न्यूज़ राइटर था उसको वाक्या नवीस कहा जाता था। एंड अकाउंटेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर का जो होता था, हेड होता था, उसको अवरजहा नवीस बोला जाता था। ठीक है, अवरजहा नवीस। हेड ऑफ इंटेलिजेंस दरोगा ए डाक चौकी, न्यूज़ राइटर वाक्या नवीस, अकाउंटेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर्स अवरजहा नवीस। इसका काम क्या होता था? जो भी डेली कोर्ट में जितने भी खर्च हुआ करते थे, डेली जो एक्सपेंडिचर हुआ करता था, उसका हिसाब किताब लिखने का काम किसका था? अवरजहा नवीस का। ठीक है, और हेड ऑफ रॉयल ने भी बता ही दिया, जिसको मीर-ए-बहर कहा जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग किंगडम ऑफ मिडिवल इंडिया विच वॉज फाउंडेड अर्लीस्ट? मिडिवल इंडिया की इन किंगडम्स में से, इन राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे पहले फाउंड किया गया था? द ऑप्शंस आर जौनपुर, बहमनी, विजयनगरा और मालवा। तो हमारा आंसर है इसमें विजयनगरा। जो विजयनगर था उसको 1336 में हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट दो भाई थे जिन्होंने 1336 में
ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इसको फाउंड किया था, किसको, विजयनगर को। ठीक है, ये दोनों भाई थे, इसको सबसे पहले 1336 में फाइंड किया गया। और जो बहमनी था, ठीक है, बहमनी को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में फाउंड किया था। ठीक है, और इसकी कैपिटल थी गुलबर्गा। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का जो ओरिजिनल नेम था वो था जफर खां। ठीक है, जफर खां। एंड जौनपुर was founded in 1394 by ख्वाजा जहान मलिक सरवर। ख्वाजा जहान मलिक सरवर। जो जौनपुर था उसको 1394 में ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने फाउंड किया था, जो कि महमूद तुगलक का वजीर था। ठीक है, जो तुगलक राजा था, महमूद तुगलक सुल्तान था, उसका वजीर था मलिक सरवर, ख्वाजा जहां मलिक सरवर। उसने मलिक उस सर के नाम से जौनपुर को फाउंड किया था 1394 में। और जो मालवा था उसको 1401 में दिलावर खां नामक एक व्यक्ति ने फाउंड किया था। ठीक है, दिलावर खां ने फाउंड किया था, लेकिन उसने कोई भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, उसने सुल्तान का टाइटल धारण नहीं किया था। जब उसके बाद उसका पुत्र अल्प खान शासक बना, तब उसने हुसैन शाह का टाइटल धारण किया, और उसके बाद अपने आप को उसने सुल्तान घोषित किया। ठीक है, जो फाउंडर था दिलावर खां, उसने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया था, लेकिन उसके बाद उसके बेटे ने खुद को सुल्तान घोषित किया और अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सदस्य इसमें से कौन कौन थे? And first option is the K.M. Panikkar and Sasipada Banerjee. And next option, Kailash Nath Kajju and Tej Bahadur Sapru. And next question is Sayyid Fazal Ali and Hirday Nath Kunjru. And last option is Kailash Nath Kajju and Iqbal. तो इसमें हमारा आंसर है सैयद फजल अली एंड डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी, उसके बाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अगस्त 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1953 में, जिसके जो सदस्य थे, 3 सदस्य थे, वो थे सैयद फजल अली, डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू, और थर्ड जो थे वो थे K.M. पनिक्कर। ठीक है, ये तीनों उसके सदस्य थे। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1955 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और जब इसके बाद इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भाषा के आधार पर पहला बनने वाला जो स्टेट था इंडिया में वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश was the first state who was founded at the base of language. Okay, 1956. And next question is with which of the following newspaper Gandhiji was not associated? इन न्यूज़पेपर में से किसके साथ गांधी एसोसिएटेड नहीं थे, यानी कि उनका संबंध नहीं था? एंड ऑप्शन आर यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर। तो हमारा आंसर है इसमें इंडियन मिरर। जो इंडियन मिरर न्यूज़पेपर था उसको 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने पब्लिश किया था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष जो थे, उन्होंने 1861 में
1861 में इंडियन मिरर को पब्लिश किया था। और जो केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ थे वो इसके एडिटर थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन एंड नरेंद्र नाथ जो थे वो क्या थे, इसके एडिटर थे, किसके, इंडियन मिरर के। ठीक है, और बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सारे महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर हैं, सब महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। जो इंडियन ओपिनियन था वो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे पब्लिश किया था इंडियन ओपिनियन को। ठीक है, और ये जो न्यूज़पेपर था ये 4 लैंग्वेज में निकलता था, गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। ओके, जो इंडियन ओपिनियन था वो गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में निकलता था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। और बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं महात्मा गांधी के वो हैं हरिजन, यंग इंडिया और द ग्रीन पैम्पलेट। ओके, द ग्रीन पैम्पलेट, ये जो है ये महात्मा गांधी के इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर वॉज नोन एज अमित्रा घाट। सॉरी, our next question is, which of the following foreign traveler did not visit Vijayanagara during the reign of Krishna Dev Raya? इन सब जो विजिटर्स थे, ट्रैवलर्स थे, फॉरेन ट्रैवलर्स, उनमें से विजयनगर में कृष्णदेव राय के टाइम में कौन नहीं आया था? एंड फर्स्ट ऑप्शन इज निकोला कोंटी, नेक्स्ट बारबोसा, थर्ड डोमिंगो पायस एंड फोर्थ इज वार्थेमा। तो हमारा इसमें आंसर है निकोलो दी कोंटी। ठीक है, निकोलो दी कोंटी जो था वो 1420 में देवराय फर्स्ट के समय में आया था। ठीक है, देवराय फर्स्ट के समय में आया था। ये एक इटालियन ट्रैवलर था। और बाकी जो थे बारबोसा, डोमिंगो पायस और वार्थेमा, ये सारे कृष्ण देवराय के समय में आए थे। ठीक है, कृष्ण देवराय के रेन में आए थे बाकी सारे ट्रैवलर। जो बारबोसा है उसने जो सती प्रैक्टिस होती थी विजयनगर एम्पायर में उस टाइम, ठीक है, सती प्रैक्टिस होती थी, सती प्रैक्टिस का उल्लेख किया है, उसके बारे में बताया है। और जो पायस है उसने कहा है कि जो विजयनगर एम्पायर था वो 200 प्रोविंस में डिवाइडेड था। ठीक है, 200 प्रांतों में विभाजित था। किसने कहा है? पायस ने कहा है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर वॉज नोन एज अमित्रा घाट। निम्न में से कौन सा ऐसा राजा है, मौर्यन राजा है, जो अमित्रा घाट के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं दशरथा, अशोका, बिंदुसारा एंड बृहद्रथ। तो हमारा इसमें आंसर है बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज। और इसका एक दूसरा नाम भी है सिंह सेन। ठीक है, इसको सिंह सेन भी कहते हैं। किसको? बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है और सिंह सेन भी कहा जाता है। और जो परिशिष्ट पर्वन है, एक जैन टेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन, उसमें बिंदुसार की जो माता है उसका नाम दुर्धरा बताया गया है। ठीक है, दुर्धरा बताया है किसमें? परिशिष्ट पर्वन में। और वो बहुत बड़ा, ही वॉज अ सेकुलर किंग। और उसको दिव्या बदान में लिखा है कि जो आजीवक संप्रदाय था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय थे, उसका एक संत थे पिंगल वत्स। ठीक है,
पिंगलवत्स थे किसके, आजीवक संप्रदाय के एक सेंट थे। तो इससे जो बिंदुसार था उनके बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है। और अशोका हमें पता ही है, अशोका कौन था, ही वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, है ना, मौर्यन किंग। और बिंदुसारा ये अशोक का कौन था, पिता था, है ना। और उसके बाद दशरथ था लास्ट, ये जो लेटेस्ट मौर्यन किंग थे उनमें से था। और बृहदत्ता लास्ट मौर्यन किंग था, ठीक है। The next question is, in the context of Indian history, what were महाशिलाकंटका and रथामूसला? इंडियन हिस्ट्री में महाशिलाकंटका और रथामूसला से क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। ये क्या चीज़ें थी, हमारे ऑप्शंस हैं पोएट्स, मेडिसिन, वॉर वेपन्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारा आंसर है वॉर वेपन्स। जो अजात शत्रु था, जो मगध का राजा था, ठीक है, मगध का किंग था अजात शत्रु, अजात शत्रु, और इसको कुणिक भी बोला जाता है, ठीक है, कुणिक, कुणिका जो था वो वैशाली को जीतने के लिए उसने लगभग 16 साल तक 16 ईयर तक संघर्ष किया। लेकिन आखिर में जब वो जीता क्योंकि उसने महाशिलाकंटका और जो रथामूसला 2 वेपन्स थे उनका प्रयोग किया, उससे उसने वैशाली को जीतने में सफलता पाई, ठीक है। वैशाली एक दूसरा महाजनपद था मगध के साथ, तो उसको अजातशत्रु जीतना चाहता था और उसे जीतने के उसने लगभग 16 ईयर्स तक संघर्ष किया। और बाद में जब उसने महाशिलाकंटका और रथामूसला का वेपन्स का यूज़ किया, ये पत्थर फेंके जाते थे इसमें भर के, ठीक है, तो उसके बाद उसने वैशाली को जीतने में सफलता पाई, ठीक है, एनेक्स कर पाया। और उसने ही कौशल और बज्जी जनपद को भी मगध में मिलाया था, ठीक है। कौशल और बज्जी जो जनपद थे उनको भी मगध में मिलाया था, किसने, अजात शत्रु ने, ठीक है। कौशल एंड वज्जी, ठीक है, 2 जनपद थे, इनको भी मगध में मिलाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रस्थानत्रयी इज द नेम ऑफ, प्रस्थानत्रयी किसको कहा जाता है। एंड ऑप्शंस आर 3 वेदास, बुद्धा, धम्मा और संघा, 3 मेन डाइटीज ऑफ हिंदू रिलीजन, और उपनिषदा, भगवता गीता एंड ब्रह्मा सूत्र। तो हमारा आंसर है इसमें 4th, उपनिषदा, भगवता गीता एंड ब्रह्मा सूत्र, ठीक है। जो उपनिषद है, भगवत गीता है और ब्रह्मा सूत्र है, उनको प्रस्थान त्रय के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे 3 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेदा एंड यजुर्वेदा एंड सामवेदा, ठीक है, सामवेदा, इन तीनों को वेदा त्रय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वेदा त्रय, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो तीनों वेद हैं हमारे, उनको वेदात्रय के नाम से जाना जाता है। और उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द सुल्तान्स टूम इज बिल्ट इन डबल डोम स्टाइल। और इनमें से किस सुल्तान की जो टूम है वो डबल डोम स्टाइल में बनी हुई है। एंड ऑप्शंस आर मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और गयासुद्दीन तुगलक। और हमारा आंसर है इसमें सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी की टूम है वो डबल डोम स्टाइल में बनाई गई है, यानी कि एक डोम के ऊपर दूसरी डोम, ठीक है, डबल डोम स्टाइल में बनी हुई है। और इसको इसके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनाया था, ठीक है। सिकंदर लोधी कौन था, द सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी का किंग था सिकंदर लोधी। और इसका बेटा था इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी था, उसने सिकंदर लोधी की टॉम बनाई थी, ठीक है, टॉम बनाई थी किसमें, डबल डोम स्टाइल में। जो इब्राहिम लोधी था वो लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग था, ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी was इब्राहिम लोधी,
ठीक है। और इसको जो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसको मार दिया था, ठीक है। तो इसके बाद इंडिया में मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। बाबर ने 1526 के बाद जब पानीपत का वॉर हुआ था उसमें लोधी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था और बाबर ने दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा कर लिया था। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।